कि जो ऊपरी पत्तियां, जो नई पत्तियां आती हैं, वहां से पौधा पीलाश पकड़ना शुरू होता है। आपको सल्फर का कभी भी स्प्रे नहीं करना है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रघुराज सिंह राठौड़ और भूमिपुत्र के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पौधे को सही मात्रा में सही समय पर अगर पोषक तत्व मिल जाते हैं तो पौधा काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और पौधा काफी अच्छे तरीके से उत्पादन भी देता है। तो किसान साथियों, आज की जो हम बात करने वाले हैं, हम सल्फर के ऊपर आज का टॉपिक है कि आखिर सल्फर कैसे काम करता है, साथ ही साथ सल्फर की कितनी आवश्यकता होती है, किस समय हमें सल्फर को देना है, कौन सी फसलों में हमें सल्फर को अवॉइड करना है, साथ ही साथ कौन सी फसलों में हमको सल्फर को ऐड करना है। तो किसान साथियों, पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज सही से मिल सके। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर हम सही सल्फर की पहचान कैसे करेंगे। किसान साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर एक फोटो देख पा रहे हैं, जो आपको फोटो में दिख रहा है, यहाँ पर हल्का पीला कलर का आपको सल्फर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्योर पीला नहीं है, हल्का पीला कलर आपको पाउडर फॉर्म में देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हल्का पीला कलर ही आपको हमेशा परचेस करना है सल्फर में। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा कलर परचेस करते हैं, यानी कि इसमें स्पेसिफिक एक ही कलर होता है, इसके अलावा आपको जितने भी कलर मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो कई कंपनियां, जो नई नई कंपनियां आती है, वो एक नकली सल्फर भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ले आती है, तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको इसी कलर में सल्फर खरीदना और उसी का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, मैं आपको यहाँ पर दूसरी बात बता दूं कि सल्फर कौन से नंबर का पोषक तत्व है और पौधे के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तीन पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व में भी तीन पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से पहले नंबर पर सल्फर आता है। तो सल्फर का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग पौधों के लिए है और फसलों में काफी ज्यादा इससे ग्रोथ देखने को मिलती है। किसान साथियों, अब आपने सुना होगा कि सल्फर एक फायदे अनेक या सल्फर एक फायदे चार। तो किसान साथियों, अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 चीजें बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में सल्फर, फंजीसाइड के रूप में सल्फर, फर्टिलाइजर के रूप में सल्फर और पीजीआर के रूप में सल्फर। पीजीआर यानी होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो किसान साथियों, हम तीनों जो चारों हमने लिए हैं यहाँ पर, हम चारों स्टेप को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 4 फायदे इसके आखिर कैसे हैं। इंसेक्ट के रूप में अगर मैं बात करता हूं, तो जितनी भी आपकी व्हाइट फ्लाई होती है और साथ ही साथ थ्रिप्स होती है, अगर आप सल्फर का फोलियर स्प्रे कर देते हैं तो आप उन समस्या से निजात पा पाएंगे। तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बहुत सारे मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे आपका बहुत सारी प्रोफेनोफॉस है, बहुत सारी इमिडाक्लोप्राइड है, उन चीज़ों से आप कंट्रोल करते हैं। तो साथ ही साथ आप सल्फर से भी, स्पेसिफिक सल्फर से भी आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सल्फर इंसेक्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो फंजीसाइड के रूप में सल्फर कैसे काम करता है। फंजीसाइड के रूप में आपने देखा होगा कि आपको कई बार पत्तियों पर भभूति रोग देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं भभूति रोग देखने को आपको मिलता है पूरा, जैसा कि आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। तो ये जो रोग होता है, जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, पाउडर के दानेदार मतलब धब्बे धब्बे हो जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है, सल्फर से कंट्रोल हो जाता है काफी हद तक। अगर सल्फर की डेफिशिएंसी, सल्फर की कमी है, तो आपको पाउडरी मिल्ड्यू भी देखने को मिलता है। और उसके बाद आप कह सकते हैं, जो गेहूं में रस्ट की समस्या होती है, उससे भी आप निजात पा पाएंगे। रस्ट की काफी ज्यादा समस्या हो जाती है गेहूं की फसल में, उसका भी आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपकी आलू की फसल होती है, उसमें आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि काले धब्बे देखने को मिलते हैं। तो उस समस्या से भी आप सल्फर के अगर व्यवस्थित रूप से प्रयोग करते हैं, तो उससे भी आप निजात पा लेंगे। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि पीजीआर के रूप में सल्फर कैसे काम करता है। पीजीआर मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो सल्फर होता है, उसकी अगर कमी पौधे में होगी तो पौधे का आकार छोटा रह जाएगा, पौधा छोटा रह जाएगा। अब क्या होता है कि सल्फर की अगर कमी होगी तो पौधा अमीनो एसिड नहीं बना पाएगा और पौधा जो आपकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पौधे की हाइट कम हो जाएगी। यानी कि सल्फर पीजीआर के रूप में इस तरीके से काम करेगा कि जब वो पत्तों पे पड़ेगा या जमीन की स्तर से उसको पौधे को मिलेगा, तो पौधा अपनी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, वो काफी अच्छी तरीके से कर पाएगा, जिसकी सहायता से पौधा अपनी बढ़ावर अच्छी कर पाएगा। और जब हम सल्फर का फोलियर स्प्रे करते हैं, आपको सल्फर 3 फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं, उसके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। तो जब हम इसका फोलियर स्प्रे करते हैं, तो सल्फर के काफी 2.5 से 3 घंटे में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। किसान साथियों, अब हमारा एक और पॉइंट यहाँ पर बच गया कि आखिर सल्फर जो होता है, हमने फर्टिलाइजर के रूप में कैसे काम करता है। हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए कि आखिर फर्टिलाइजर के रूप में सल्फर कैसे काम करता है। हम चौथा पॉइंट कवर कर लेते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो तिलहनी जितनी भी फसल है, उसमें सल्फर काफी ज्यादा फायदेमंद है। दलहनी फसलों में भी
सल्फर काफी ज्यादा फायदेमंद है। किसान साथियों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सल्फर की कमी रह जाती है तो आपका फल का आकार छोटा हो जाता है और साथ ही साथ फसलों में फूल कम आते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है सल्फर की अगर कमी रही तो सल्फर एक फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। वैसे तो छोटे छोटे माइनर बहुत सारे काम होते हैं सल्फर के, मगर मैं आपको यहाँ पर दो मुख्य बातें बता रहा हूँ कि अगर सल्फर की डेफिशिएंसी या सल्फर की अगर पौधे में कमी रहेगी तो पौधे पर फूल कम आएंगे, फूल वाली फसलों में भी पौधे पर फूल कम आएंगे, साथ ही साथ जो अनाज दाल वाली फसलें हैं उनमें भी फूल कम आएंगे। साथ ही साथ जो हमारा दाना है वो थोड़ा छोटा रह जाएगा और चमकीला दाना हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सल्फर की डेफिशिएंसी है। तो फर्टिलाइजर के रूप में सल्फर इस तरीके से काम करता है। किसान साथियों, अब मैं यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट छोटे छोटे और कवर कर देता हूँ इस वीडियो में कि जो हमारी चारे वाली फसलें हैं उसके लिए सल्फर काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया काफी अच्छे तरीके से होती है तो चारा आपका काफी अच्छा बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ जब उसको पशु खाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा आपको पशुओं को मिनरल्स मिल पाते हैं, तो पशु की जो आपकी दूध देने की क्षमता है वो भी काफी बढ़ जाती है। या अगर आप वेट गेन के लिए अगर गोट फार्म चलाते हो तो उसका वेट भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो किसान साथियों, ये तो बात हो गई। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसकी कमी की पहचान कैसे की जाती है, यानी कि सल्फर की कमी की पहचान हम कैसे करेंगे। किसान साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको 2 फोटो बता रहा हूँ। 2 फोटो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और अच्छे लोग जो आपके फील्ड पे आकर आपको खेती सिखाते हैं वो भी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर उस साइड जो एक फोटो बता रहा हूँ उसमें सल्फर की कमी है और इस साइड जो मैं आपको फोटो बता रहा हूँ उसमें नाइट्रोजन की कमी है, जिसको हम यूरिया से पूरा कर लेते हैं। अब उसमें कैसे पहचान करना है कि आप वहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर से पत्तियां पीली पड़ते पड़ते नीचे आएगी, मतलब सल्फर की कमी है। नीचे से ऊपर तक पत्तियां पीली पड़ती जा रही है, मतलब नाइट्रोजन की कमी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सल्फर की कमी होती है हमारे पौधों में तब क्या होता है कि जो ऊपरी पत्तियां, जो नई पत्तियां आती है वहां से पौधा पीलास पकड़ना शुरू होता है तो नीचे तक पूरा पीला पड़ जाता है। तो ये कमी, जो सल्फर की कमी, उसको पहचानने के लिए सबसे अच्छा पौधा लक्षण दर्शाता है कि आप पहचान लीजिए मेरे अंदर सल्फर की कमी है, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। किसान साथियों, अब मैं यहाँ पर आपको एक विशेष बात बताता हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी एक बात होगी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी कद्दू वर्गीय फसल होती है, कद्दू वर्गीय फसलें जैसे तोरई हो गई, गिलकी हो गई, कद्दू हो गया, पैठा हो गया, तरबूज हो गया, ऐसी बहुत सारी कद्दू वर्गीय फसल है, उनमें आपको सल्फर का कभी भी स्प्रे नहीं करना है। आपको कभी भी उसमें सल्फर का स्प्रे नहीं करना है। तो किसान साथियों, ये बातें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर कर दी। तो किसान साथियों, इसके बाद मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा सल्फर के ऊपर, सेकंड पार्ट बना दूंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि कौन सी फसल को किस समय कितनी मात्रा में सल्फर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम उसमें 2-4 बातें और सीखेंगे कि सल्फर क्या क्या हमें फायदे पहुंचाता है। तो किसान साथियों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहे हमारे साथ। भूमिपुत्र रघुराज सिंह राठौड़, अपनी खेती अपना परिचय। धन्यवाद।